जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.5। आज हम लोग सातत्य एवं अवकलनीयता चैप्टर की प्रश्नावली 5.5 को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथम का कंसेप्ट दिया है। डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम का कंसेप्ट का इस चैप्टर में यूज होगा, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द लॉगरिथम के 10 कंसेप्ट को, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए और फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार और ध्यान दीजिए कि अब जो हम लोग 5.5 चैप्टर बना रहे हैं, अधिकांश आपके बोर्ड में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन चैप्टर से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक्सरसाइज 5.5 से ही पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे तरह से आप सभी लोग ध्यान से, मन से, ऐसा नहीं कि सुस्त मन से पढ़ रहे हैं, एक्टिव होके मेरे साथ ध्यान से देखिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उस पर आपको होमवर्क भी दूंगा, ताकि आप एकदम आसानी से इस चैप्टर पे कमांड कर सके। यही नहीं, मैं आज आपको जादुई ट्रिक दूंगा, मैजिक मेथड दूंगा, कैसे एक क्वेश्चन को कैसे लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। और फिर अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी इत्यादि अनेक एग्जाम में जब बैठिएगा, तो उस समय तुरंत एकदम मैजिक ट्रिक के सहारे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ध्यान से मेरे साथ एकदम अंत तक बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है कि प्रत्येक में क्या कर रहा है हम लोग को। देखिए, क्वेश्चन दे रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। यानी आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, मतलब dy/dx आपको फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिए, लिखेंगे हम लोग, लेट माना y इज इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x मान लिए। अब ध्यान से समझिए, अभी तक हम लोग जो ध्यान दीजिएगा, अब मैं पहले आपको ये सोचने की कैपेसिटी विकसित करूंगा आप में, ताकि आप कैसे क्वेश्चन को देख के समझिएगा कैसे सॉल्व करें। आपके पास चेन रूल भी है, श्रृंखला नियम है, कुछ बेसिक मेथड भी है और लॉगरिथम भी आप पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन को देखकर कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करें, और यही मेन थीम है इसका, यही आपको जानना है। तो देखिए, अब क्वेश्चन देख लिए, y बराबर cos x cos 2x cos 3x। देखिए, गुणनफल में 2 का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, dy/dx डिसुम डिसुम u इंटू v का u, जल्दी बोलिए मेरे साथ, जल्दी, u dy/dx ऑफ v प्लस v इंटू dy/dx ऑफ u, ये आप देख चुके हैं। और यही नहीं, मैंने आपको ढिसुम ढिसुम u भी w भी दे दिया है। थोड़ा सा एक बार माइंड पे जोड़ कीजिए, मैंने आपको बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिए। इसका 3 का बताए थे, dy/dx ऑफ u v w, u v को बाहर निकालिए, dy/dx ऑफ w प्लस u w को बाहर निकाल दीजिए, dy/dx ऑफ v प्लस v w को बाहर निकालिए, dy/dx ऑफ u। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से बताऊंगा, ध्यान से आप समझते रहिए। मान लीजिए आपको सबसे पहले मन है कि जो फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते आए हैं उस पे बनाने का मन कर रहा है, तो ध्यान से समझिए। देखिए, अब हम लोग लिखेंगे उस फॉर्मूले को, y बराबर cos x है, ठीक है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dw/dx, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ cos x इंटू
cos 2x इंटू cos 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या, और यही नहीं, एक बार और ध्यान से, अब मैं आपको भी एक क्वेश्चन दूंगा इसी मेथड पे। cos x cos 2x cos 3x है ना, इसी पर, ताकि अभी शुरुआत में दे रहा हूं, ताकि अगर ध्यान अभी भी नहीं दे रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लीजिए, लिख दे रहे हैं ताकि आप भी एकदम निश्चिंत रहिए। आपको मिला क्वेश्चन sin x sin 2x इंटू sin 3x। लीजिए, एकदम सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दे दिए, कॉस के रूप में हम बताएंगे और साइन एक्स के रूप में आपको आंसर मैसेज करना है जबरदस्त तरीके से। आइडिया स्टूडेंट, अब हम लोग ऐसा लिख दिए, एकदम रिलैक्स होकर समझिए, जब सीख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला u भी है, v है, w है, तीन का फॉर्मूला आपके पास है। अब सोचिएगा, चलिए पहले उसी फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए हम लोग, तो बताइए फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी डब्लू बराबर, देखिए क्या करेंगे, दो को बाहर निकाल देते हैं, तो चलिए यू भी को बाहर निकाल दिए तो ढिशुम ढिशुम डब्लू करना होगा, प्लस कोई भी दो बाहर निकाल दीजिए। मान लीजिए हम निकाल दिए यू को डब्लू को, एक बार डब्लू डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब किसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ भी, प्लस अब किसको करेंगे, भी डब्लू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। हो गया, ये तीनों हम लोग, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग चाहे तो इस फार्मूले पे ब्रेक कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखा रहा हूं। इधर अब अच्छा यू भी डब्ल्यू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी मिटा दिए हम लोग। देखिए, u के जगह पर cos x है, v के जगह पे cos 2x और w के जगह पे cos 3x। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा जो लिखे थे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर लिखे थे ना डी बाई डी एक्स ऑफ इस सब का, तो अब फार्मूला पे तोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, cos x को बाहर निकालेंगे, cos 2x भी बाहर निकल गया, तो किसका डिसुम डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x प्लस, अब फिर कोई दो बाहर निकालिए। अब लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए cos x को और cos 3x को बाहर निकाल दिए, किसी को भी आप लोग पहले लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इनटू, अब बताइए लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस, देखिए cos 3x डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, cos 2x भी, कौन बचा, cos x बचा। तो आइए सबसे पहले इसको लिख देते हैं, बाकी दो को, cos 2x cos 3x और d बाई डी एक्स ऑफ cos x हो गया। अब आइए इसको हम लोग सजा देते हैं, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है हम लोग का, देखिए cos x cos 2x cos x cos 2x। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे d cos 3x है। डियर स्टूडेंट्स, क्या डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं इसका अवकलन? अगर निकालिएगा तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बता चुका, ये श्रृंखला नियम से बनेंगे, क्योंकि यहाँ d cos 3x है, cos 3x है, तो क्लियर है कि इसके नीचे हम लोग को d 3x करना होगा इंटू d 3x बाई dx। अब देखिए इसी प्रकार इधर cos x इंटू cos 3x इंटू, देखिए यहाँ cos 2x से सेट करना पड़ेगा, d cos 2x अपॉन d 2x इंटू d 2x बाई dx। ध्यान से एकदम, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि बस मोबाइल स्टार्ट कर दिए, ऑनलाइन देख रहे हैं और ऐसे सो रहे हैं। ध्यान से, एक्टिव से
तुरंत पूछेंगे। देखिए ये हो गया। अब प्लस इधर देखिए cos 2x cos 3x इंटू, अब बताइए तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डियर स्टूडेंट्स एकदम फॉर्मूला पे आप देख रहे हैं cos x है। अब cos x का dx कितना होता है जी, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लिख दिया हम लोग। अच्छा अब आइए इसको हम लोग फिर लिखते हैं। अब इसका अवकलन निकाल देंगे हम लोग, तो cos x का कितना आएगा, माइनस साइन 3x हो जाएगा ना, cos x का माइनस साइन x। इस माइनस चिन्ह को केवल बाहर लिख देते हैं। देखिए माइनस में सब हो जाएगा cos x cos 2x इंटू साइन 3x इंटू 3, क्योंकि x का d 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और x का अवकलन 1 तो 3। देखिए यहाँ भी cos 2x का होगा, माइनस में आएगा वैल्यू, माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा cos x cos 3x इंटू साइन 2x इंटू 2। और फिर देखिए यहाँ भी माइनस है ना, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा cos 2x cos 3x इंटू साइन x। अब ध्यान दीजिए ये तीनों माइनस में आ गया ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए माइनस में ये पूरा टर्म है, इधर भी टर्म है, ये तीनों जो टर्म है पद है माइनस में। ठीक है, माइनस को ना हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बचा cos x cos 2x cos 2x इंटू साइन 3x हो गया, प्लस cos x, अच्छा एक मिनट, साइन 3x इंटू 3 है ना, तो डियर स्टूडेंट 3 को यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, 3 cos नहीं हो जाएगा, 3 cos 3 जो यहाँ साइन 3x इंटू 3 है ना, 3 को बाहर ले लिए, इसमें क्या इसको लेंगे बाहर में 2 प्लस 2 cos x cos 3x cos x cos 3x इंटू साइन 2x और प्लस लास्ट में आएगा cos 2x cos 3x cos 2x cos 3x इंटू साइन x आ गया भाई। डियर स्टूडेंट्स अगर हम चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर हम लोग का आ गया। अब ध्यान दीजिए जब आप बुक देखिएगा तो वहां पे आंसर नहीं दिया गया है, ध्यान से आंसर में क्या है, आंसर 10 के रूप में है। ध्यान दीजिए जब आंसर को आप सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। अगर आपका मन है कि नहीं आंसर आ जाए तो ध्यान से देखिए कैसे हम आप इसका आंसर मिला देते हैं। ध्यान दीजिए इसके लिए हमको ना 10 के रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है 10 के रूप में दिया गया है। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए माइनस पहले से कॉमन है, यहाँ पे cos x cos 2x है, देखिए यहाँ साइन 3x है। अब ये अलग थोड़ा सा आंसर लाने के लिए यहाँ से प्रोसेस चल रहा है हम लोग का। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 3 cos x cos 2x इंटू, ध्यान दीजिए अपने से cos 3x कर दिए जी, तो क्या टेंशन है, मैथ है, हम अपने से गुणा कर दिए तो अपने से भाग दे दिए, क्या आपको टेंशन हो गया। देखिए कट जाएगा, ज्यों का त्यों बच जाएगा, प्लस इधर देखिए 2 cos x cos 3x इंटू साइन 2x है ना, इंटू ऐसे लिखते हैं cos 2x इंटू साइन 2x अपॉन cos 2x। cos 2x से मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस यहाँ पे
cos 2x cos 3x इंटू cos x इंटू sin x अपॉन cos x। कोई टेंशन? नो, टेंशन नहीं होना चाहिए अब आपको। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो माइनस में तो बाहर, माइनस बाहर में है, जैसे ध्यान समझिएगा। अब देखिए cos x cos 2x cos 3x इसमें है, इधर देखिए cos x cos 3x cos 2x यानी x 2x 3x इसमें भी है, इसमें भी cos x है cos 2x है cos 2x सब में है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब ध्यान दीजिए क्या बचा, 3 बचा ना, 3 बचा इसमें, ये तीनों बाहर ले, 3 बचा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो 3 tan 3x प्लस इसमें 2 बचा। अब देखिए साइन 2x बाई कॉस 2x tan 2x प्लस साइन x बाई कॉस x tan x आ गया। और इसको हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख दिए, सब यही हम लोग का आंसर आ गया। या और सजाना चाहते हैं तो लीजिए माइनस कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x इंटू इधर से लिखिए tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यही आ गया हम लोग का आंसर, फाइनल आ गया। ध्यान से देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एकदम रिलैक्स होके समझ गए होंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है sin x sin 2x sin 3x, लेकिन अभी मत बनाइएगा, थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए, पहले अच्छी तरह से एक और मेथड से सीख जाइए। तो ये जो मेथड मैंने बताया ये बेसिक मेथड है, इसमें हमने लॉगरिथम का यूज नहीं किया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई भी अवकलन हो, अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें भी अगर आप चाहें कि लॉगरिथमिक से हम बनाएंगे, डियर स्टूडेंट्स प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर लॉग अप्लीकेबल होगा। परंतु जरूरी नहीं कि हम प्रत्येक क्वेश्चन लॉग से बनाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, सॉल्व कराऊंगा, जिसको बनाने का एकमात्र माध्यम है कि आप लॉगरिथम से बनाइए। देखिए कैसा क्वेश्चन तुरंत आगे आएगा। तो ये तो हम लोग का फर्स्ट मेथड से इसको हम लोगों ने बना लिया। अब आपको भी इसी प्रकार बना के और मैसेज करना है पहले, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए दोनों मेथड को। देखिए x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग लेट माना y इज इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x। y का वैल्यू हम लोग मान चुके ना। अब बताइए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लॉगरिथमिक मेथड से यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए एक बार अब कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे आप लॉगरिथम ले सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन है कि जब लॉगरिथम लीजिएगा तो डायरेक्ट उसी में लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन या तो गुणनफल के रूप में हो या तो भागफल के रूप में। क्योंकि मैंने आपको बता चुके हैं कि लॉग में जब गुणनफल होते हैं, लॉग क्या करता है, गुणनफल को जोगफल में बदल देता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर देता है, और जो भाग को क्या करता है, माइनस में कर देता है। मैंने बता चुके हैं कि log m बाई n बराबर log m माइनस log n, यानी जो डिवाइड का प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, सबट्रैक्शन में बदल देता है। तो आइए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, दोनों तरफ log लेने पर ध्यान से एकदम समझिएगा। पहला क्वेश्चन बता रहे इस टाइप से, दोनों तरफ log लेने पर, लॉग लेने पर ध्यान दीजिएगा, लॉग ले रहे हैं हम लोग। चलिए लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y
बराबर log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि हमने डायरेक्ट लॉग क्यों ले लिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है देखिए बीच में गुणनफल है, अगर बीच में प्लस रहता तो हम लोग लॉग नहीं ले पाते, उसका अलग प्रोसेस है। बताइए, बीच में प्लस रहता तो डायरेक्ट नहीं हम लोग बना देते, क्या टेंशन थी। cos x का श्रृंखला नियम को तुरंत तोड़ दिया था, लेकिन गुणनफल के रूप में, ध्यान समझिए, अब गुणनफल के रूप में है तो हम लोग लॉग ले लिए। अब देखिए यहां से इसको लिख सकते हैं हम लोग log y इजकल टू, अब log का फॉर्मूला m इंटू एन, log क्या करता है जी, ये जो गुणनफल है इसमें किसको बदल देगा, जोगफल के रूप में। तो कैसा हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ध्यान से एकदम समझिएगा। अब देखिए ऐसा बदल दिया हम लोग। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन गुणनफल के रूप में दिख रहा था अब ये जोगफल के रूप में दिखने लगा हम लोग को, और जब जोगफल के रूप में है अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dw/dx। देखिए तो d/dx ढिशुम ढिशुम log y इज इक्वल टू, देखिए यार सर अब हम लोग जान चुके हैं कि जोगफल का जब बात हो तो जो d/dx से अलग अलग हो जाता है, d/dx ऑफ u प्लस v, याद कीजिए du/dx प्लस dv/dx, यानी अलग अलग इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए एक बार इसको डिस्यूम डिस्यूम करेंगे, log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x लिख दिए हम लोग। अब ध्यान समझिए, एकदम आसानी से एकदम रिलैक्स होकर ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे कि अध्ययन, अब यहीं से हम लोग श्रृंखला नियम यूज करेंगे, चेन रूल, क्योंकि आप जानते हैं कि log y है और x है तो इसका अवकलन तभी निकलेगा जब y के नीचे y हो। तो अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, d log y बाई dy, सेट कर रहे हैं इसी के अनुसार, आपने से भाग दिए हैं इंटू dy/dx हो गया, ये दोनों कट जाएगा फिर जो है सेम टू सेम रह जाएगा, बराबर ये स्टूडेंट्स d/dx ऑफ log के बाद जो भी वैल्यू है मैंने बता चुके हैं आपको, d/dx ऑफ log x 1/x, x तो 1/x, p तो 1/p, तो log के बाद अगर cos x हो तो श्रृंखला नियम पे आपको क्या करना पड़ेगा, log cos x से नीचे सेट करना पड़ेगा cos x को ना इंटू d cos x बाई dx, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इधर देखिए इसको बता रहे हैं, इसको यहां से लिख रहे हैं ठीक ना, इसके बाद यहां से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, प्लस d log, देखिए cos 2x है। अब आप बताइए जल्दी बोलिए मेरे साथ, सुस्त होकर नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ा रहे हैं आप घर पे बैठ के एकदम आराम से हो गए, मेरे साथ एकदम एक्टिव रहिए। देखिए log cos 2x से बताइए कितना होगा, d जल्दी cos 2x इंटू d cos 2x, और ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसके नीचे क्या दे, cos के बाद 2x है, इसमें cos में x था तो x आ गया था, लेकिन cos 2x है ना जी तो 2x कर देते हैं सेट करने के लिए, इंटू d2x बाई dx। क्या प्रॉब्लम हो गई, एक बार फिर से ध्यान से,
कॉस 2x है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक देखिए, तो जो भी कॉस रसमलाई तो नीचे आएगा, मैथमेटिक्स से अपने से भाग दिए तो गुणा भी करना पड़ेगा और नीचे dx हो जाएगा प्लस। अभी सेकेंड वाला स्टेप है ना प्लस। ध्यान दीजिए अभी इसको निकालना है ना डी लॉग cos 3x का हम कैसे लिखेंगे, डी लॉग, अब नीचे मिटा दे रहे हैं, डी लॉग cos 3x बाई क्या हो जाएगा, डी cos 3x इंटू डी cos 3x बाई डी 3x, अब आप समझ चुके होंगे, इंटू डी 3x बाई डी हो गया। अब ध्यान दीजिए इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे log y का अवकलन 1/y, y मिल रहा है x तो 1/x, y तो 1/y इंटू dy बाई dx बराबर d log cos x है। ध्यान दीजिए तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/log के बाद x तो 1/x, log के बाद p तो 1/p, तो cos x है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा जी, 1/cos x इंटू, अब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x हो गया प्लस, इसका हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका अवकलन कितना आएगा जी, 1/cos 2x इंटू cos 2x का अवकलन 2x है तो माइनस साइन 2x इंटू x का अवकलन 1, 2 बाहर निकाल देंगे ना तो इंटू 2। अब देखिए लास्ट वाला, देखिए उधर उसके बाद ना बाबू ऊपर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ दे रहे हैं प्लस। अब इसको लिखे ना, इसका जो अवकलन लिखे ऊपर लिख रहे हैं प्लस, इसका बताइए अवकलन कितना हो जाएगा, 1/cos 3x इंटू इसका अवकलन माइनस साइन 3x इंटू 3। अब लीजिए यहां से अब इधर मिटा दे रहे हैं, एकदम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, एकदम तोड़ के, एकदम सिंपल वे में। देखिए तो इधर है 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स माइनस तो इधर आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा तो माइनस टेन एक्स। देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस साइन 2x बाई कॉस 2x टेन 2x इंटू 2, और यहाँ देखिए प्लस पहले से है, देखिए प्लस है ना यहाँ पे और माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन 3x बाई कॉस 3x टेन 3x इंटू 3। अब यहाँ से देखिए तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर y इधर ले ले हम लोग ना, और देखिए माइनस यहाँ सब माइनस में है तो माइनस ले कॉमन ले लिए, और ये जो y इधर था इधर आ गया, माइनस y इंटू कितना बचा, टेन एक्स प्लस 2 टेन 2x प्लस 3 टेन 3x हो गया। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए तो यहाँ से और dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई इतना आ गया ना, लीजिए आ गया हम लोग का फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, और याद कीजिए y माने थे किसको, इसी क्वेश्चन को न मानते हैं y जी, लेट y बराबर इसी को न माने थे, ये वैल्यू हम y की जगह पर रख दे। देखिए तो ये वैल्यू हो गया माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x
इंटू 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x आ गया आपका आंसर, आ गया आंसर। तो घबराना नहीं है, ये सब क्वेश्चन ये आपको 5 नंबर देगा। भी जब भी लग रहा हो ना कि थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो बार बार पढ़िए, क्योंकि 5 नंबर देगा। और इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और अगर नोट कर लिए और अपने आप को चैंपियन मानते होंगे तो हार नहीं माननी होगी। जल्द से जल्द आप इस क्वेश्चन को बना के मैसेज कीजिए दोनों मेथड से। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन इस टाइप का हो, डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्टिव में तो चांस कम ही देगा, ऑब्जेक्टिव में देगा तो तुरंत किसी भी नियम से बना दीजिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव की बात हो, 5 नंबर की बात हो, तो आप ध्यान दीजिएगा, या एग्जाम में 2 नंबर में पूछे तो टेंशन नहीं लेना है, उससे नंबर लेना होता है आपको। तो आप लॉगरिथम लेके बेसिक मेथड से बनाइएगा, एकदम जो लॉगरिथम मेथड है इसी नियम से आपको बनाना होगा। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को बना के मैसेज कीजिए। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर रूट x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, समझिए। इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन घबराइए मत, अधिक मार्क्स यही देगा। समझिए ध्यान से। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग, लेट माना y इज इक्वल टू अंडर रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। ये वैल्यू हम लोग y मान लीजिए। अब ध्यान से आप समझिए, अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखना भाई हम कैसे सॉल्व करें। अगर सिंपली आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि d/dx ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, डियर स्टूडेंट, उस पर ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग जाएगा और एग्जाम में वैसे बनाना ही नहीं है। मैं आपको बता दूंगा और जितना बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा, इसीलिए ज़्यादा घबराना भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस इतना कर दूंगा कि क्वेश्चन देखते देखते आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करें, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। तो देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें रूट हो, लग रहा है कि देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा हुआ, तो अभी तक इस टाइप का तो क्वेश्चन हम नहीं देखे थे कि 5.1 से 5.4 तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला आपको। तो ध्यान से समझिए, और यही नहीं, समझ के क्वेश्चन बनाना भी है। क्या नहीं थे होमवर्क जी? दिक्कत हो रही है? घबराइए मत, सीखिए। एक दिन में एक ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन याद रखिए कि ऐसा पढ़िए कि एग्जाम को चैलेंज कर दीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिए तो 5 में 5 लेके ही रहना है। तो लीजिए, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मन घबरा रहा होगा, बेचैन हो रहा होगा, घबराना मत, एकदम डेली आई एम द चैंपियन बोलते रहिए और क्वेश्चन देखिए। इसी पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। ये क्वेश्चन है x-6 x-7 अपॉन रूट में सब है x-8 x-9 x-10। लीजिए, एकदम सेम टू सेम 1 से 5 तक दिया है, मैं आपको 6 7 8 9 10 तक। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आइए पहले इसको ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए, जब क्वेश्चन में रूट वाला क्वेश्चन हो, लगे कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, कैसे u/v थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, समझ जाना है वहां पे कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग लॉगरिथमिक का यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे y बराबर इतना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, y बराबर x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4
एक्स माइनस 5 होल टू दी पावर 1/2। क्या प्रॉब्लम हो गई जी? रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। यहां हम लोग लिख दिए। अब लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, देखिए दोनों तरफ लॉग लेने जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग, इस टोटल वैल्यू को लिख देंगे हम लोग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 1/2 लिख दिया हम लोग। अब देखिए इधर मिटा दे रहे हैं। समझिए अब यहाँ तो log y है, चलिए log y लिख दिए हम लोग। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ा दिए हैं। लॉगरिथम के प्रॉपर्टी में बताया थे कि log m के पावर n हो तो पावर बाहर ले लेते हैं। लॉगरिथम में अगर कुछ पावर में दिखे तो पावर को बाहर ले लीजिए। देखिए लॉगरिथम में ये पावर है, पावर को बाहर ले लीजिए, आ गया 1/2। ये इसको पर ले लिए। अब ध्यान दीजिए एक बार सोलिए लिख देते हैं 1/2 लॉग, बाकी सब x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 लिख दिए, हो गया। अब देखिए log y इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए अब क्या हो रहा है जी, देखिए ध्यान से, log में ये तो भाग m बटा n के रूप में है, नहीं है जी, ये भागफल के रूप में है ना। तो log क्या करता है, गुणनफल को जोगफल में और भागफल को घटाव में माइनस में कर देता है। तो ये जो अगर ऊपर वाला m है नीचे वाला n है तो m/n का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, log m मतलब ऊपर वाला x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log n यानी log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए एकदम हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इसको देखिए log y इज इक्वल टू 1/2 है। अब ये देखिए अभी क्या किए, भागफल में था तो log इसको माइनस में बदल दिया, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ देखिए log देख रहे हैं कि ये तो गुणनफल में है। देखिए बीच में गुणनफल का चिन्ह है ना, ये दोनों गुणनफल को log क्या कर देगा जी, जोगफल में बदल दिया, x माइनस 1 अब प्लस log x माइनस 2 हो गया माइनस। अब देखिए ये तीनों है, देखिए x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ये तीनों गुणनफल में है ना, तो log क्या करेगा, इसको प्लस में बदल देगा। और जब प्लस में बदलेगा लेकिन माइनस से गुणा भी करने जाना है, माइनस गुणा होता जाएगा ना, ये माइनस में हो जाएगा। चाहे एक मिनट रुकिए, पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, पहले इसी को बताते हैं आपको कि माइनस को हम ब्रैकेट लेके अलग कर दिए। अब समझिए log जो क्या करेगा, गुणनफल को जोग में कर देगा, तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 और प्लस log x माइनस 5। कोई प्रॉब्लम, एक बड़ा कोष्ट भी हम लोग का आ रहा है, लास्ट में एक बड़ा कोष्ट भी हम लोग लिख देंगे। अब समझिए ध्यान से, ई वाला स्टेप भी मिटा दे रहे हैं। अब जो ये 1/2 है ना, इसको इधर ले देते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 2 log y बराबर, देखिए कितना आ गया log x-1 प्लस log x-2। एकदम रिलैक्स हो गया, इसी पर क्वेश्चन दे चुके हैं आपको। अब जैसे माइनस है ना, अब देखिए ये सब प्लस में है और माइनस से गुणा करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में गुणा करने पर माइनस होता है। तो माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5 हो गया। अच्छा 1/2 इधर कर दे, छोड़िए, पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, इसको भी मिटा दिए। अब ध्यान से समझिए तो क्वेश्चन किस रूप में हो गया। 2 log y बराबर, ये सब प्लस में देख रहे हैं ना, ये दोनों प्लस में, ये माइनस में, सब पद अलग अलग है। अब यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट हम लोग अब अवकलन ज्ञात कर सकते हैं DW/RTX। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से रिलैक्स से समझते रहिए, आप लोगों के लिए हम लोग घर से ही पूरा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो हम लोगों की मेहनत सार्थक तभी होगी जब आप लोग समझ ले, सॉल्व कर दे, आंसर मैसेज कर दे, अपना फेयर बनाते रहिए। देखिए ध्यान से, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे DW/RTX। अब अवकलन निकालना शुरू कर देते हैं सबका बारी बारी से। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, d/dx ऑफ log y बराबर, अब सबके साथ d/dx लेते हैं, d/dx ऑफ log x-1 प्लस d/dx log x-2 माइनस d/dx, देखिए log, देखिए x-3 लिखेगा, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं x-3 माइनस d/dx log x-4 माइनस d/dx log x-5 हो गया। अब समझिए ध्यान से, इधर आओ, ऊपर में लिख दे रहे, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। अब ध्यान से देखिए, अब डियर स्टूडेंट्स क्लियर है कि log y। अब यहां से ना आपको श्रृंखला नियम पे, अब चाहे तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं, श्रृंखला नियम चेन रूल पे हम लोग तोड़ देंगे इसको। देखिए 2 d/dx ऑफ log y है, देखिए d log y करना पड़ेगा, आप समझ चुके हैं क्यों करना पड़ेगा, इंटू dy/dx हो गया बराबर, इधर देखिए तो d log x-1 है। क्लियर है कि जब सेम टू सेम होना चाहिए, सेट करना पड़ेगा। देखिए d log x-1 अपॉन d x-1 अपने से भाग दिए हैं, तो इंटू d x-1/dx हो गया। अब इसको करना पड़ेगा प्लस d log, इधर लिख दीजिए प्लस, अब देखिए उसके बाद यहां लिख रहे हैं d log x-2 अपॉन d x-2 देखिए dx-2 इंटू dx-2 अपॉन dx, 2 हो गया, बाकी सब माइनस में था ना, माइनस में था, d log x-3/d x-3 इंटू d x-3/dx माइनस
डी लॉग एक्स माइनस 4 डी एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स, और लास्ट माइनस में डी लॉग एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स। आप ध्यान दीजिए, सजा दिए श्रृंखला नियम पे हम लोग लिख दिए। अब अवकलन निकालना शुरुआत करते हैं। 2 डी लॉग वाई का अवकलन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए लॉग एक्स माइनस 1 का अवकलन 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स का देखिए बारी बारी निकालेंगे तो एक्स का अवकलन 1, और ये तो कांस्टेंट है ना जी, इसका अवकलन 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, तो इंटू 1 लिख देते हैं। चलिए 1 लिख देना इंटू 1। एक बार फिर समझिए, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 है, देख समझिए, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अलग अलग, तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, 1 माइनस 0 बराबर 1, इसी ने लिखे हैं 1। क्लियर है? प्लस इसी प्रकार इसका निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू, इसका भी क्या आएगा अवकलन 1, क्योंकि 1 माइनस 0 1, माइनस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू 1, इसी प्रकार माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 इंटू 1, और फाइनली माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 4 लिख दिया है ना, एक और लिखना है हम लोग को, देखिए नीचे के बाद ना, यहाँ के बाद स्पेस नहीं है, ऊपर लिख रहे हैं ना, तो माइनस कितना लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 5 इंटू 1। तो अब देखिए यहाँ से आ गया 2 इंटू 1 बाई वाई, इसका मतलब अच्छा इसे लिखते हैं, एक बार सुनिए ना, हम डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आप लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हम लोग को नाम, तो y देखिए ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू वाई, 2 था इधर आके 1 बाई 2 और 1 बाई वाई वाई हो गया। अच्छा इसको ना हम लोग कोष्ठ में लिख देते हैं, कोष्ठ में कितना लिखेंगे, तो 1 बाई एक्स माइनस 1, 1 बाई एक्स माइनस 2, फिर माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 हो गया। अब लीजिए आ गया आंसर हम लोग का, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2, और y माने थे किसको जी, पिछला क्वेश्चन में हम लोग y लिखे थे ना, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में y माने थे इसी वैल्यू को, आइए लिख देते हैं 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 इंटू, ये टोटल लिख दीजिए, आ गया हम लोग का आंसर 1 बाई एक्स माइनस 2, 1 बाई एक्स माइनस 3, एक मिनट, वो एक्स माइनस 1 नाम, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, अब बाकी सब माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5, यही आ गया फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, घबराना नहीं है, 5 नंबर मिलेगा भी आपको। तो इस क्वेश्चन पे
जो मैंने होमवर्क दिया है इसको आपको बना के जल्द से जल्द मैसेज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग अगर हम लोग वीडियो बना देते हैं तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज 2 ही क्वेश्चन सीखिए और दोनों के जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उसको बना के जल्द से जल्द मैसेज कीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम लोग मैजिक मेथड, जादुई मेथड से और बेसिक मेथड से दोनों से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।